प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पहली बार आदि कैलाश की यात्रा कर रहे हैं और जागेश्वर धाम की यात्रा पर आ रहे हैं। इसी को लेकर विपक्ष फजूल खर्ची बता रहा है, तो वहीं आदि कैलाश की यात्रा कर वापस लौटे श्रद्धालु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को युग पुरुष और आध्यात्मिक पुरुष बता रहे हैं। वे कह रहे हैं कि विपक्ष जितना हर्डल क्रिएट करेगा उतना ही सनातन के एक्सप्रेसवे में मोदी का विजय रथ दौड़ता जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आदि कैलाश की यात्रा कर रहे हैं, जो जागेश्वर धाम की यात्रा कर रहे हैं। एक प्रधानमंत्री की आध्यात्मिक यात्रा को लेकर विपक्ष कह रहा है फिजूल खर्ची है, लेकिन श्रद्धालु क्या सोचते हैं, लोग क्या सोचते हैं, उससे भी बात करते हैं। एक चीज ये बताइए, आप लोग आदि कैलाश की यात्रा करके आए हैं, प्रधानमंत्री आदि कैलाश की यात्रा में जा रहे हैं, आपको लगता है एक प्रधानमंत्री आदि कैलाश की यात्रा पर जा रहे हैं, कैसा महसूस करते हैं? बहुत बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो हमारी आस्थाओं का जो धर्मस्थल है वहीं पे एक जाके हमारी जो आस्था है उसको बढ़ा रहे हैं और हमारे धर्म की जय हो रही है। तो हम इनके लिए धन्यवाद करते हैं मोदी जी को। हम भी गुजरात से है, अभी आदि कैलाश जाके आए हैं। उन्होंने जो रास्ता खोला है वहां तक का, उस दर्शन को हमने लिपु पास तक, वो बहुत बड़ी बात है, ताकि हमारे सब हिंदू धर्म वाले सभी यात्रालु वहां तक दर्शन करने जाए, उनके लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है, ना जाने क्यों विपक्ष को हर एक चीज में मुद्दा नजर आता, कहते हैं कि प्रधानमंत्री की यात्राएं फिजूल खर्ची बढ़ा रही हैं। हम समझ पाते हैं कि कोई ऐसी बातें होती है जिनमें विपक्ष है तो उनका काम तो विरोध करना ही है, मगर जो हमारे प्रधानमंत्री है उनको देखिए कि सिर्फ ये बात नहीं है कि धार्मिक बात, सभी बातों में, चाहे वो चंद्रयान हो, चाहे कोई भी बात हो, चाहे कोरोना हो, कोई भी काल में उन्होंने आगे आके पूरी अपनी शक्ति से पूरा काम किया है, जो हम देख पा रहे हैं सब लोग। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, इससे पहले 14 और प्रधानमंत्री हुए, क्या कभी किसी ने नहीं सोचा कि वो भी जागेश्वर धाम जाएं, वो भी आदि कैलाश जाएं, वो भी केदारनाथ में जाकर साधना करें? और अगर ऐसा होता तो इसको आप किस रूप में देखते? क्या ये पॉलिटिकल माइलेज का ही केवल खेल है क्या? ये सब श्रद्धा का विषय है। एक तो मोदी जी पहले तो सब मंदिर हमारे गुजरात में सब अच्छा करवाया, इतने सारे देश में इतना मोदी जी ने डेवलप किया, सब टेम्पल चाहे कोई भी छोटा हो या बड़ा, सब इतना बड़ा डेवलपमेंट किया है कि वो उनके श्रद्धा का भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। अयोध्या में भव्य रामलला का मंदिर बन रहा है, वो भी 500 साल से प्रतीक्षारत था, उसे भी पूरा प्रधानमंत्री उसके उद्घाटन के लिए भी जाएंगे, शुरुआत के लिए जाएंगे जो है, तो वहां पर भी आप लोग जाना चाहोगे? हाँ, जाना चाहेंगे, सबसे पहले जाना चाहेंगे। और राही देख रहे कि कब उसका उद्घाटन हो और हम वहां जाए, और हमारे लिए तो वो बहुत बड़ी भव्य विजय की होगी कि हिंदुत्व मंदिर बहुत है। हिंदुओं का जो भगवान जाना जाता है वो राम ही है, राम ही है। तो वहां अच्छा, एक चीज जैसे आप आ गया जैसे आदि कैलाश आप लोग होकर के आए हैं, आदि कैलाश में आपको कुछ लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर जा रहे हैं, व्यवस्थाएं कुछ वहां पर आपको बेहतर दिखाई दी, कुछ लगा कि जो है वहां पर डेवलपमेंट भी हो रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया डेवलपमेंट और बहुत बढ़िया है, और इससे चीन का जो वहाँ जा रहे हैं ना वो लोग हमारे देश में ही आएंगे, आदि कैलाश आएंगे, बहुत बढ़िया हमें लगा। प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं, आपको लगता है कि एक प्रधानमंत्री को इस तरह की धर्म यात्राओं पर जाना चाहिए? जाना ही चाहिए, हमारे देश का, हिंदुत्व का बहुत बढ़िया वो सम्मान कर रहे हैं और बहुत आगे ओम पर्वत पर जा रहे हैं, आदि कैलाश पर जा रहे हैं, अलग अलग जगह पर जो है वो धार्मिक यात्राओं पर जाते हैं। चाहे केदारनाथ, पहले पिछली बार हम लोगों ने देखा था गुफाओं में वो साधना करते हुए नजर, तब भी विपक्ष को बड़ी आपत्ति हुई थी कि ये सब केवल जो है फोटो सेशन के लिए है। अब वो आदि कैलाश जा रहे हैं, जागेश्वर धाम जा रहे हैं, तब भी लोगों को दिक्कत खड़ी होती है। आखिर दिक्कत क्यों है राजनीति में लोगों को? पता नहीं क्यों है, लेकिन जाना तो चाहिए। जाना चाहिए, दिक्कत वो नहीं होता। आपको क्या लगता है? 50 साल हमने देखा है, मैंने तो नहीं, मेरी 50 साल एज नहीं हुई है, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ। 50 साल में 14 PM की आपने बात की, तो 50 साल है, 50 साल में वो उन्होंने ऐसे धार्मिक कोई काम किए ही नहीं, तो उनको दिक्कत रहेगी ही ना। ये जो PM जाएंगे तो दिक्कत रहेगी, ये चीज पूछने वाली बात ही नहीं है। जो उनको परेशानी है वो परेशानी है, चुभती है।
नहीं, कहते हैं कि ये एक लोकतांत्रिक राज्य है, धर्मनिरपेक्ष है, और एक प्रधानमंत्री अगर अपना सनातनी चेहरा दिखा रहा, सनातन पे बहुत सारी बहस होती है, आपको लगता है ये बहस जो है? नहीं, उनका धर्म है। मैं हिंदू हूं तो मैं हिंदू के मंदिर में जाऊंगा ही ना, मैं हिंदू की बात बोलूंगा। तो ये कहां से बात आ गई कि मैंने हिंदुत्व वाली बात की? विपक्ष कहता है चुनाव आ गया, अब मंदिर मंदिर जाने लगेंगे जो है। नहीं, विपक्ष की कोई बात हो, मैं हिंदू हूं तो मैं वही तो काम करूंगा ना। मैं किसान हूं तो मैं खेत की ही बात करूंगा, किसान की ही बात करूंगा। तो उसमें एक किसान वाली पीएम बनने के बाद ही नहीं जाते, वो पहले भी जाते थे। बस विपक्ष का तो काम ही है कि बस उसको कैलाश में उन्होंने मतलब बहुत दिन तक साधनारत रहे, जब वो जो है राजनीति में भी एक तरह से सक्रिय नहीं थे जो है, तब भी, और अब दोबारा आदि कैलाश जा रहे हैं जो है। हाँ, तो वो तो पहले से ही संत है, तो वो तो जाएंगे ही ना। और विपक्ष को तो हर बात में उसको उसकी गलती ही नजर आती है। आज देश का कितना बड़ा नाम हो रहा है, देश में या और विदेश में भी मोदी जी का कितना नाम हो रहा है, तो भी उनको तो बस उनका टोकना ही। कि सीमा से जुड़े हुए जो गांव हैं वहां पर अभी तक जो है कोई प्रधानमंत्री कभी नहीं गया जो है, वहां पर प्रधानमंत्री जा रहे हैं, आदि कैलाश जा रहे हैं, उन तमाम जगह पे। तो चीन को भी इसमें आपत्ति हो रही है, पाकिस्तान को भी आपत्ति हो रही है, और हिंदुस्तान के नेताओं को भी आपत्ति हो रही है। आपको क्या लगता है? अभी तो चीन की बॉर्डर पे है, जो पहले उनकी सोच थी कि वो लास्ट गांव है, अभी हमारी सोच उन्होंने बदल दी है, वो पहला गांव हो गया है। और चीन की तो मानसिकता ही ऐसी है कि वो जमीन को लेने का उनका पूरा मानसिकता है। पाकिस्तान का भी ऐसा ही है। मगर जो हमने वहां जाके आदि कैलाश में दर्शन किए हैं और ओम पर्वत के दर्शन किए, और अभी तो लिपू लेक से थोड़े दिन में कैलाश मानसरोवर कैलाश का भी हमें दर्शन होगा। वो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है हमारे लिए। और हमारे आस्था का केंद्र है, हम भगवान शिव जी को मानते हैं। यहाँ पूरा उत्तराखंड में महादेव का वास है, और इसमें कुछ पॉलिटिक्स होनी नहीं चाहिए। इसमें पॉलिटिक्स देखी जानी चाहिए क्या? अगर प्रधानमंत्री धार्मिक यात्राएं करते हैं तो इसमें राजनीति होनी चाहिए क्या? कुछ भी राजनीति है ही नहीं। उनका जो हिंदू धर्म है उसको जो पहचानता है, और वो देखो नवरात्रि में 9 दिन वो उपवास करते हैं और खाली नींबू पानी पी के करते हैं। अगर विदेश गए, अमेरिका गए, तो भी वहाँ कितना उसकी आस्था की, लेकिन वो बोला नहीं मेरे को ये चाहिए, उपवास है। तो कितना ये पहले से ही धर्मिष्ठ है और अभी भी है, और ये इतना विकास कर रहा है। और जो होम पर्वत और आदि कैलाश जाने का जो मतलब है वो आस्था का सवाल है, और बहुत बढ़िया है। मैं तो कहता हूँ सब लोग जाओ और वहाँ जाके आपकी आस्था का ध्यान करो। और मैंने विरोध कर रहे हैं उनको देखने जाना चाहिए कि नहीं? उसको पक्का जाना चाहिए, क्योंकि उनको मालूम पड़े कि ये जाके कितना फीलिंग होता है कि ये वहां जाके ये धर्म भूमि। आप उधर जाओगे तो वो जगह क्या है वो आपको मालूम पड़ेगा। आप उधर जाओगे का आपका हृदय का जो भाव है वो पूरा बाहर निकलेगा। आपको हम सब लोग गए, हमने वहां जाके देखा कि वो दर्शन किए आदि कैलाश के सब। ये कुछ तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। मैं एक बढ़िया चीज दिखा रहा हूँ। मैं आप सोचो एक मिनट एक रुक जाओ तो मैं उसका फुल लाइट करूँ। आप बिल्कुल आप ये देखिए, कुछ तस्वीर भी दिखा रहे हैं जो है आदि कैलाश से चूंकि होकर के आए हैं। मैं 2 दिन से गया था। ये नेचुरल ये त्रिशूल दिखता है, ये नीचे डंडी दिखती है। मैं नेचुरल बैठा था गाड़ी में, तो मैंने बहुत आस्था करता हूँ, शिव जी का भक्त हूँ, तो शिव जी के पास तो मैंने नेचुरल गाड़ी में बैठे बैठे ऐसे एकदम दर्शन किया। ये मैं जाता था गाड़ी में, आगे से ये उसका डंडी है समझो, और ये त्रिशूल है। तो ये पूरा त्रिशूल आकर का मैंने दिखाया, तो मैंने फोटो पाड़ा, तो उसका दूसरा भी पाड़ा, और ये भी देखो फोटो पाड़ा मैंने। तो मेरे को इतना आस्था हुआ कि ये पूरा फोटो मेरे को त्रिशूल। ये बिल्कुल यही आस्था की बात है। आप इधर आइए एक मिनट, आप गाइड हैं, आप जो है आदि कैलाश की यात्रा कराते हैं। आपने सालों से आदि कैलाश में क्या कुछ बदलाव देखा है? देखिए, अभी पहले क्या था, पहले तो हम पैदल चल के जाते थे, घोड़ों से जाते थे धारचूला के बाद। अभी जब से रोड का काम चल गया, सभी लोगों के लिए आसानी होगी कि अब जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो नहीं जा पाते थे, उन लोगों के लिए भी इतनी आसानी हो गया। मोदी जी ने जो रोड का डेवलपमेंट किया है, मतलब पूरे ऑल इंडिया में, वहाँ तो मतलब वो बॉर्डर रोड होने से उधर और जल्दी जल्दी रोड का विकास हो रहा है।
उससे क्या हो रहा है कि सभी लोग अपना गाड़ी से ही दर्शन, मतलब बैठे बैठे आप थोड़ा आगे जाके वहाँ से आदि कैलाश के दर्शन कर सकते हैं। लोग बहुत संख्या में श्रद्धालु लोग वहाँ पहुँच रहे हैं और बढ़िया करके दर्शन। प्रधानमंत्री का वहां पहुंचना अपने आप में क्या इस क्षेत्र के विकास के लिए एक नई गाथा लिखेगा? हाँ, वो तो है ही, वो तो जरूर लिखेगा, लोगों तक ये मैसेज जाएगा और जो मीडिया में फैलेगा उन लोगों का उस आस्था तो बढ़ेगा और लोगों की संख्या भी बढ़ेगी उधर। सबसे बड़ी बात है चीनी गांवों के आसपास आज तो कोई प्रधानमंत्री कभी गया नहीं, जो है वो कौन सी गैथी गांव है, पैथी, मतलब उस गांव में प्रधानमंत्री जा रहे हैं, वो चीन से सटा हुआ गांव है। तो इस तरह की जो एरिया हैं, आपको लगता है ये जो चीन के साथ जो है जुड़े हुए गांव हैं, यहां पर चूंकि सरकारों की कभी नजर नहीं थी इसलिए डेवलपमेंट नहीं हुआ? देखिए, मोदी जी तो जहाँ जाते हैं वहाँ रिकॉर्ड ही बनाते हैं। अभी तक कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं था जो वहाँ गया है। अभी उनके जाने से क्या होगा, जो लोकल वहाँ के लोग रहने वाले हैं उनका तो विकास होगा ही होगा, उन लोगों का पहचान भी बढ़ेगी, लोगों को वहाँ के बारे में जानकारी मिलेगी, गांव का नाम और अलग उनको एक पहचान भी मिलेगी। अच्छा, देवभूमि से हो आप लोग, और देवभूमि में बहुत दिन से लोगों को धर्म यात्राएं कराते हैं। सरकारें बदलने के साथ क्या धर्म यात्राओं में सुविधाओं पर भी इजाफा हो रहा है क्या? नहीं, धर्म अपनी जगह है, धर्म का तो एक अलग स्थान है, उसको तो राजनीति से जोड़ा ही नहीं जा सकता है। धर्म यात्राओं में सुविधाओं का भी अपना स्थान है कि भाई आपके जैसे आदि कैलाश पहले लोग पैदल जाते थे तो बहुत कम लोग जाते थे, अगर आज सड़कों का संजाल बिछा तो लोग ज्यादा आसानी से जाते हैं। तो आप ये कुछ बदलाव देखते हैं कि श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ी है अब जो है? ये तो जाहिर सी बात है, जैसे बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो श्रद्धालुओं का और मंदिरों का निर्माण तो होता ही है, वो तो आस्था का विषय भी है। पीएम मोदी की इस यात्रा से कुछ उम्मीद है आप लोगों को? बहुत उम्मीद है, वहाँ के लोगों में तो बहुत ज्यादा। 2 गुना उम्मीद है। जैसे केदारनाथ में पहले जो 2013 में आपदा आई, फिर यात्री कम हो गए तो थोड़े थोड़े बढ़े, लेकिन जब पीएम मोदी केदारनाथ गए तब से दो गुना केदारनाथ में यात्री जाते हैं। 4 धाम में भी 2 गुना बढ़ गए, तो इसमें भी 2 गुना बढ़ने वाले। फिर राजनीति नहीं देखनी? राजनीति नहीं। और राजनीति की बात करता हूँ तो आपने पहले बोला कि विपक्ष को हाँ सब वैसे, इसीलिए तो वो विपक्ष में है। मेरा आपको जवाब इस शॉर्ट में जवाब है कि विपक्ष यही ढूंढता है, नहीं विपक्ष यही ढूंढता है गलतियां, इसीलिए तो विपक्ष में। अब विपक्ष को बदलाव लाना चाहिए कि मुझे गलतियां नहीं ढूंढनी, साथ में बैठना है, तो दोबारा उनकी भी सनातन पर इतनी गालियां, इतने सवाल इससे पहले कभी नहीं उठे जितने। नहीं, इसीलिए मैं शॉर्ट बोल रहा हूँ, इसीलिए वो विपक्ष में है, ये इसका शॉर्ट है, इसीलिए वो विपक्ष में। जितनी गलतियां, जब गुजरात की चुटनी थी तो वहाँ राहुल गांधी हर मंदिर जाते थे, तब उनको नहीं जनेऊ दिखा रहे। हाँ, तब उनको नहीं दिखता था कि ये हो रहा है। तो आज मोदी जी तो पहले से ही जाते हैं। और आपको लगता है जो सनातन पर जितना कंट्रोवर्सी हो रही है, जितने सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या मोदी जी साबित करना चाह रहे तुम सनातन पर सवाल उठाते हो और मैं आध्यात्मिक यात्राएं करता रहूंगा? देखिए, ऐसा है, मोदी जी का विजन जो है वो बिल्कुल क्लियर नजर आता है एक स्टेज पे, और सनातन जो है वो परंपरागत रूप से हिंदुस्तान की जड़ों के अंदर है। वो अपनी जो बात कहनी है वो अपने लहजे में कहते हैं। मैं जयपुर से आया हूँ, यहाँ जयपुर कांग्रेस गहलोत जी की नगरी से आया हूँ। वहाँ परिवर्तन की यात्राएं चल रही हैं और संभवतः परिवर्तन की हवा दिख रही है। और यहाँ उत्तराखंड में पिछले 10-11 वर्ष से आ रहा हूँ, और इन धामों के अंदर जो अज्ञात धाम है, गोलू देवता जैसे स्थान पे मैं इतनी दूर से 600 किलोमीटर चल के आता हूँ। यहाँ जो विकास हुआ है, जिस प्रकार से सड़कें बनी है, मैं पिथौरागढ़ भी गया हूँ और पुराने कैलाश मानसरोवर रास्ते पर भी गया हूँ, और वहाँ बुग्याल पे भी जाकर के आया हूँ ट्रैकिंग करके। लेकिन जिस प्रकार का डेवलपमेंट यहाँ पिछले कुछ समय में देखने को मिला है, जिस प्रकार से हाईवेज का निर्माण हो रहा है, सड़कों का निर्माण पहाड़ों में हो रहा है, आप यहाँ 10 की स्पीड से गाड़ी नहीं चला सकते थे, आज आप यहाँ 60 की स्पीड से गाड़ी चला सकते हो, और एकदम सपाट समतल सड़कें हैं। एक्सीडेंट की रेट कम हुई है। जो बसें यहाँ जुगाड़ चला करते थे, जो खाई में गिर जाते थे, आए दूसरे दिन आपको मरने वालों की संख्या नजर आती थी, हर दूसरे दिन आप खबरें सुनते थे। कहां सुनी आपने पिछली बार ये खबरें ऐसी? अध्यात्म के इस एक्सप्रेसवे में जिस स्पीड के साथ मोदी जी दौड़ रहे हैं, क्या लगता है ये जो 24 की लड़ाई है ये भी पार? देखिए, ऐसा है जैसे ब्रह्मांड में ईश्वर सर्वत्र विराजमान है, वैसे मोदी जी एक संदेश देना चाहते हैं कि देश के मुखिया के रूप में मैं हिंदुस्तान के कण कण में हर जगह बैठा हुआ हूं, और वो इसी उद्देश्य के साथ चाइना के कॉर्नर पे भी हैं, तो वो पुंडीचेरी के नुक्कड़ पे भी हैं, वो अंडमान निकोबार के अंदर भी हैं, और वो गुजरात में भी हैं, और वो हर जगह पर हैं। और ये जो ऐसा प्रतीत होता है कि ये 2024 का जो संग्राम शुरू होने की बेला का एक प्रिल्यूड बना है, या यूं कहें कि भूमिका तैयार हो रही है इन विधानसभा चुनावों में, वो एक अलग दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही है। और देश के पास इस वक्त नरेंद्र मोदी के अलावा कोई विकल्प नजर नहीं आता है।
बिल्कुल। तो देखिए, विपक्ष को जितना शोर मचाना है वो मचा ले, लेकिन मोदी मोदी है और जिस आध्यात्मिक यात्रा पर वो निकले हैं वो आध्यात्मिक यात्रा अनवरत जारी रहेगी। कम से कम देवभूमि में देश भर से, देश के कोने कोने से आए हुए श्रद्धालु तो यही मानते हैं कि एकमात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो कम से कम धर्म यात्राएं करता है और डंके की चोट पर कहता है मैं सनातनी हूं। तुम सनातन पर जितने सवाल उठाओगे मैं उतना ही सनातन के झंडे को और बुलंद करता जाऊंगा। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ वन इंडिया, उत्तराखंड।